सुनते कानों, देखती आंखों। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जो जहाँ से देख रहा है अल्लाह पाक उसको खुशो खुर्रम और शादो आबाद रखे। आमीन। मेरा व्लॉग देखकर आपको समझ आ ही गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं बता देती हूँ। ये इटली है। इटली का शहर मिलान। तो जनाब हम मिलानो में हैं और हम जा रहे हैं यूरोप के बिगेस्ट मार्केट में। हमें ऐसा ही बताया गया है। अब जाकर देखेंगे कि कितनी बड़ी है। तो अभी तो हम रास्ते को जो है वो इंजॉय करते हैं। मेरे साथ आप भी कीजिए। मैंने तो बहुत किया था क्योंकि ये कंट्री साइड है और बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप थे यहाँ पर। ग्रीनरी बेइंतहा की, जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा है, और ट्रीज बेइंतहा। ट्रीज की एक लंबी लाइंस थी और कभी ग्रीनरी यानी कि ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। खूबसूरत लैंडस्केप। ये यहाँ की सबसे जो एक अच्छी बात थी वो ये थी। और दूसरा ये कि क्योंकि ये कंट्री साइड था तो फसलें भी हमें नज़र आईं, जिनमें ज़्यादातर मकई की फसल थी, जिसको आप भुट्टा कह लें, छल्ली, सिट्टा। बाद में वो जब निकालेंगे तो यही नाम उसको दिए जाते हैं। और दाने कर लें तो स्वीट कॉर्न कह लें। तो इसकी फसलें थी वहाँ पर और उसके अलावा ग्रीनरी थी। तो रास्ते बहुत खूबसूरत थे। काफ़ी अरसा बाद इतने प्यारे रास्ते देखे, खूबसूरत रास्ते देखे, क्योंकि हम लोग बहुत क्राउडेड एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर तो ये सब नज़र नहीं आता। तो ये सब इटली में हमें देखने को मिला और बहुत इन्जॉय किया इसको। इसीलिए मैंने आपको रास्तों की वीडियोस भी साथ साथ दिखाई हैं, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आप इटली में हैं। बिल्डिंग के अंदर तो कहीं भी जा सकते हैं और अंदर से बिल्डिंग जो होती हैं वो सब सेम होती हैं। तो जो रास्ते हैं वही आपको बताते हैं कि कंट्री कैसी थी। और एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, सड़कें सड़कें जो है वो बहुत स्मूथ भी हैं और साफ और नीट और क्लीन है। ये चीज़ भी आप देखेंगे। ग्रास भी, सफाई बहुत ज़्यादा थी। कहीं आपको गंद नहीं नज़र आ रहा। इवन झाड़ियों में भी कहीं गंद नज़र नहीं आ रहा था। ये काफ़ी एक अच्छी बात भी थी और हैरानकुन बात भी थी कि लोग इस कदर सफाई का ख्याल कैसे रखते हैं। क्योंकि लंदन में भी इवन जो झाड़ियाँ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गंद था, होता है। तो ये जी हम पहुंच गए हैं मार्केट में और अब मैं मार्केट के ऊपर वाले पोर्शन में जा रही हूँ और वाकई बहुत बड़ी मार्केट है। आप भी देखें और फिर अंदाज़ा करें और मुझे बताएं कि क्या वाकई बड़ी है। तो अभी थोड़ी ही देर में मैं लाइव आपसे बात करूँगी बिगेस्ट मार्केट इन द यूरोप। मैंने वहाँ उस वक्त रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन वो लाइव अब जा रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ही हम यहाँ आए हैं यूरोप की सबसे बड़ी मार्केट में। वाकई ये इतनी बड़ी है कि इसको फिरने के लिए आपको दिन नहीं महीने चाहिए, बहुत सारे महीने चाहिए इसको फिरने के लिए। बहुत बड़ी है। अगर कोई मुझे देख के हंसता है तो मैं कहती हूँ उसकी ज़रूर वीडियो बना दूँ। कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं कि हमारी वीडियो ना बनाओ। तो ये जी जनाब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ये कोई ब्रांड ही लग रहा है मुझे, ज़्यादातर नाम जो है वो इटालियन में है। तो प्राइसें माशाल्लाह आसमानों को छू रही हैं। एक आसमान को नहीं, कई आसमानों को छू रही हैं। बहुत ही कोई महंगा ब्रांड लग रहा है। ऑरेंज नाम है जी इसका। हमारे वहाँ पे बनाना है और यहाँ पे ऑरेंज है। दूसरी तरफ चलती हूँ, आपको दिखाते रहती हूँ साथ साथ। ये आ गया अगला वाला। बहुत प्यारी बनाई हुई है
है, छत बहुत अच्छी है और बहुत ऊंची भी है, वरना बहुत छोटी होती है। यूरोप की सबसे बड़ी मार्केट वाकई ही बहुत ही बड़ी थी। अभी जितना भी मैं आपको दिखा सकी ये सिर्फ एक पोर्शन था, बल्कि जितना मेरी निगाह तक जा रहा था सिर्फ उतना ही था। ये इससे 10 गुना बड़ी है, ऊपर और नीचे दोनों डाल के बहुत बड़ी थी। तो इतना तो मैं घूम नहीं सकी क्योंकि बस मैं तो जल्दी थक जाती हूँ। तो देखने में लग रहा है खूबसूरत ब्रांड्स थे, तकरीबन सभी यहाँ इंग्लैंड में भी हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा ही लग रहे थे और चीज़ें काफ़ी महंगी थी, प्राइजें बहुत हाई थी। तो बस हमने देखा ही, सिर्फ शॉपिंग तो ज़्यादा नहीं की, बल्कि जो हमारे मेज़बान थे उन्होंने तो की लेकिन हमने नहीं की, क्योंकि यहाँ वापस लाने के लिए हमें सामान की जो बुकिंग है वो दोबारा करवानी पड़ती और पैसे देने पड़ते। तो फिर हमने सोचा कि बस ठीक है, देख लिया क्या करनी है शॉपिंग करके, क्योंकि अब जब हम यहाँ से गए थे तो हमने तकरीबन सब कुछ जो है वो न्यू बाय किया था, तो इसलिए शॉपिंग तो नहीं की, लेकिन यह है कि देखा ज़रूर, चीज़ें देखी, प्राइजें देखी और स्टाइल देखा कि वहाँ पे क्या स्टाइल है इटली में। तो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ तो जो बिकता है वो ही पहना जाता है, जो अंदर है वो ही बाहर है, वही बड़ा है वही छोटा है। ऐसा नहीं कि कोई फ़र्क है कि माँ कुछ और पहन रही है तो बेटी कुछ और पहन रही है, ऐसा नहीं है। वहाँ जो है वही है, सब सामने है। तो हम लोगों ने सैर की उसकी और साथ साथ मैंने वीडियो बनाई आप लोगों के लिए कि आप लोगों को दिखाऊं कि कैसी मार्केट है। सारी लकड़ी की छत बनाई गई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और बहुत ऊंची भी थी। नॉर्मली जितने भी स्टोर्स हैं ना, इतना छतें इतनी ऊंची नहीं होती हैं और लकड़ी का बहुत काम था। लोग आ रहे थे जा रहे थे, ज़्यादातर लोग मैंने देखा इटली में बिल्कुल भी माइंड नहीं कर रहे थे कि मैं उनकी वीडियो बना रही थी, वो गुजर रहे थे। बल्कि बहुत सारे लोगों ने मुझे हाई किया, हाथ हिलाया, लेकिन माइंड किसी को मैंने करते नहीं देखा। अपने हाल में मस्त चलते जाते हैं, ना तो कोई किसी को देखता है और ना ही कोई किसी को छेड़ता है। कुछ लोग समझ गए होंगे कि ऐसा कहाँ होता है और क्यों होता है, लेकिन यहाँ यूरोप में, और क्योंकि मैं इटली में थी और मैं देख रही थी कि सब लोग अपने हाल में मस्त जा रहे हैं। जो कुछ उन्होंने ख़रीदना है या खाना खाना है, जो भी उन्होंने करना है, वो अपने हाल में मस्त थे और किसी ने भी नागवारी का इजहार नहीं किया। My new bitch look like Halle Berry, but she don't love me, she too scary. My old bitch front like Jackie Brown. I wanna know if she too down. Will you be my leading lady? I want a contract, girl, no maybe. In the meantime, it's not going well. It's some me time. Hope you know what you want. Crib by the beach like Odell. Chateau Marmont, cause the New York the shelf. Now my bitch is addicted to Chanel. Will you be my leading lady? I wanna call you. दूसरी तरफ चलते हैं इसके। ये बच्चों का प्ले एरिया बनाया हुआ है।
तकरीबन सेम ही प्राइस है। ये बच्चों का प्ले एरिया। इस तरफ ट्रेन चल रही है। तो जनाब ये तो था सारा ऊपर का पोर्शन, और उसके बाद मैं जा रही हूँ नीचे। ऊपर आपको बच्चों का प्ले एरिया और ब्रांड Okay, go. Just turn around, yeah, just face this way. हम आए हैं यूरोप की बड़ी मार्केट Wait, में। wait. Now. हम आए हैं यूरोप की सबसे बड़ी मार्केट में। जी जनाब, ऊपर से होकर अब मैं फिर नीचे आ गई हूँ, और लोग बैठे थे, चिल कर रहे थे। लग रहा था इन्होंने शॉपिंग नहीं करनी, बस इंजॉय करने आए हैं। वैसे इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर हो तो आप अच्छे से पूरा दिन यहाँ पर गुजार सकते हैं। कभी शॉपिंग की, कभी बैठ के खाना खाया, फिर शॉपिंग की, फिर चाय पी ले, और आपका दिन आराम से गुजर जाता है। बच्चे अगर तंग कर रहे हैं तो उनको प्ले एरिया में ले जाएं और इंजॉय करें। पूरा दिन आपको पता भी नहीं चलेगा किधर गया है। यहाँ आकर लोग भी नज़र आए थे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां थी, और इटली में 3 महीने की छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, जून, जुलाई और अगस्त। तो यही काफ़ी टाइम के बाद फिर ये जगह नज़र आई जहाँ पर लोग थे, बच्चे भी थे, रश था ना। वरना तो सब लोग हॉलीडेज़ ही गए हुए थे। लोकल जहाँ पर हम रह रहे थे वहाँ अराउंड जो पीपल थे सब हॉलीडेज़ गए हुए थे। तो यहाँ आकर फिर लोग नज़र आए, इटली के लोग, और रश नज़र आया। एक चीज़ आपने शायद नोट की हो, मैंने तो उसी वक्त कर ली थी, कि इतने लोग हैं लेकिन आप देखें फ्लोर कितना साफ़ है, दीवारें भी साफ़ हैं और फ्लोर भी साफ़ है। कहीं कोई गंदगी आपको नज़र नहीं आ रही, इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी। पता नहीं आपने ये बात मेरे कहने से पहले नोट की कि नहीं। फ्रेंड्स, जैसे चलते चलते मैं थक गई हूँ, ऐसे ही बातें करते करते बातें ख़त्म हो गई हैं। मैं चाह रही हूँ किसी ना किसी तरह मैं आपको अपनी वीडियो की तरफ लगाए रखूँ, कुछ ऐसी बातें करूँ, आपको कुछ ऐसा अनोखा बताऊँ कि आप मेरी वीडियो की तरफ लगे रहें। मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ में ऐसी
शरीनी ऐसा जादू हो कि आप मेरी आवाज़ सुने और फिर कहीं जा ना सकें। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि ऐसा हो जाए कि मेरी आवाज़ जो है वो आपके कानों में ऐसा रस घोले कि फिर आप कहीं के ना रहें, बस मेरी आवाज़ के होके रह जाएं। तो प्लीज़ वीडियो देखा करें, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और जो लोग देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। तो साथ साथ म्यूज़िक भी सुना रही हूँ, साथ साथ आपसे बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि और बातों की मुझे समझ नहीं आ रही कि एक शॉपिंग मॉल को लेकर मैं क्या बातें आपसे करूँ, क्योंकि सब आपके सामने है, आप देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, आपको ब्रांड्स भी दिखा दिए हैं, प्ले एरिया दिखा दिया है और इटली दिखा दिया। सबसे बड़ी बात ये, इटली का बिगेस्ट जो शॉपिंग सेंटर है वो आपको दिखा दिया है। तो अब बातें तो और ज़्यादा मुझे आती नहीं है, तो आप म्यूज़िक सुने और साथ साथ मेरी वीडियो को एंजॉय करें। Everybody beats like Odell. Over Shadow, my mark of the New York the shelf. Now my bitch is fitted to Chanel. Will you be my leading lady? I wanna contract, get a little maybe. In the meantime, decide where I want. Get some me time. I don't know. You do what you want. Only been a few hours, but it feel like days. Only been days, but it feel like months. Been gone for a year, only know like once. Life move fast and you do what you want. In the meantime, just not doing what I want. Get some me time. तो फ्रेंड्स, आपको आइडिया हो ही गया होगा, जो मैंने कहा और जो हमसे कहा गया वो सच है। ये एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, जिसको हम लोग शॉपिंग सेंटर बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर मार्केट। तो ये बिल्कुल सही था कि ये यूरोप की बिगेस्ट मार्केट है। बिगेस्ट ऐसे है कि नज़र आ रही है, जो आपको नज़र आ रहा है वो अभी उसका उशरे अशीर भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि आटे में नमक के बराबर ही सिर्फ मैं आपको दिखा सकी हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी थी। और यानी कि ऊपर और नीचे मैं उतनी ही जगह जा सकी जो सिर्फ कैमरे में नज़र आ रहा है, वरना बहुत बड़ी थी। जितना हम चलकर यहाँ तक आए थे और दूसरी तरफ और पीछे को, तो अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो तो आप ज़रूर जाएं और शॉपिंग भी करें। बैग या कार्ड भर कर ले जाएं और फिर शॉपिंग बैग्स भर कर लाएं। खाना पीना तो हलाल नहीं मिलता, कोशिश करें खाना ना खाएं, जैसा कि हमने नहीं खाया, लेकिन चाय ज़रूर पिएं। कैपुचिनो पी थी मैंने, जो कि बहुत मज़े की थी। मैं नॉर्मली नहीं पीती थी, तो इटली में सादी चाय नहीं मिलती, तो फिर वहाँ मैंने वही पी। तो काफ़ी मुझे मज़ा आया, अच्छी लगी थी। जो लोग पीते होंगे उनको तो पता ही होगा, पर मैं पहले नहीं पीती थी। तो मैंने वहाँ पे ये एक नई चीज़ जो कि वो कैपुचिनो पी और उसको एंजॉय किया। और मेरे साथ देखते हुए मुझे लग रहा है कि आप भी थक गए होंगे। और ये है कि अब शाम भी हो रही थी। ये एक बारी फिर मैं आपको ऊपर की सीढ़ियाँ दिखा रही हूँ। ऐसी बहुत ज़्यादा कई बार ऐसी सीढ़ियाँ थी, ये एक ही जगह की मैंने आपको दिखाई हैं। और खूबसूरत छत, जो कि वाकई खूबसूरत लग रही थी, और अंदर ट्रीज भी हैं। इससे पता चल रहा है कि कितनी ऊंची छत बनाई गई है। और लोग बहुत काम थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लोग बहुत पसंद आए, बहुत काम थे। अब मैं वीडियो बना रही थी, उसमें मैंने किसी को भी नागवारी से अपनी तरफ देखते हुए नहीं देखा, सारे पूरे ट्रिप में। तो ये एक अच्छी बात थी। अपने काम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी किसी ने भी नहीं देखा ऐसे कि वो नाराज़ हो रहे हों। तो जनाब, मैं तो थक गई थी अब, और मुझे लग रहा है कि आप लोग भी थक गए होंगे देख देख कर, क्योंकि ना मैंने शॉपिंग की ना आपने की। जब शॉपिंग ना करें तो जल्दी बोर हो जाते हैं।
तो ये जी ये नवाफ आ गया और ये भाई साहब है, अपने दादा अबू के साथ है, नवाफ जो है बेबी नवाफ। तो शाम हो गई थी तो फिर हमने सोचा कि घर की राह ली जाए। तो ये जी हम वापस घर को जा रहे हैं, लौट के बुद्धू घर को गए वाला हिसाब था। और घर पहुंचने के पास जब होते हैं तो फिर याद आता है होम स्वीट होम। सारे दिन की थकन घर आकर ही उतरती है, और फिर एक अच्छा सा चाय का कप लें तो क्या ही बात है। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसको प्लीज़ शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और टाइम निकाल कर देख लिया करें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप देख लिया करें, ठीक है। मुझे आपके टाइम की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और जो देखते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नहीं देखते प्लीज़ टाइम निकाल कर देखा करें। अक्सर मेरी फ्रेंड्स जो है ना वो पेंडिंग में डाल देती हैं, तो उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ देख लिया करें, सब्सक्राइब माय चैनल। चलते चलते आखिरी बात, खुश रहें, खुश रहने दें, जिएं और जीने दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something?